Hello student, I will teach you सब्जेक्ट हिंदी सुरभि। आज ले रहे हैं हम हिंदी सुरभि में चैप्टर नंबर 11 आसमान में उड़ी पतंग। यह चैप्टर नंबर 11 आसमान में उड़ी पतंग। रंग रंगीली छैल छबीली आसमान में उड़ी पतंग, इठलाती बल खाती देखो कैसे उड़ी हवा में संग। देखिए जो पतंग है वो क्या होती है, आसमान में कैसे उड़ती है कि रंग रंगीली छैल छबीली। जब पतंग उड़ती है तो उसे रंग रंगीली छैल छबीली बोलते हैं। कि इठलाती मठलाती देखो कैसी हवा के संग उड़ती है। इतनी ऊपर लगता जैसे आसमान में चढ़ी गई पतंग, यानी इतनी ऊपर को उड़ती है कि जैसे लगता है कि जैसे आसमान में जड़ गई है। इसके देख निराले तेवर बच्चे सब रह जाते दंग। इसके तेवर देखकर बच्चे दंग रह जाते हैं। बात बात में उलझी डोरे आसमान में लड़ी पतंग, यानी बात बात में उलझी डोरे उलझ जाती हैं और फिर आसमान में उड़ी पतंग। झटका देकर पेंच लड़ाया, अरे अरे ये कटी पतंग। भागो भागो पकड़ो पकड़ो धरती पर मच गई है जंग। देखिए जब पतंग उड़ती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर क्या बोलते, रंग रंगीली छैल छबीली आसमान में उड़ी पतंग, इठलाती और पल खाती देखो कैसी हवा के संग उड़ गई। इतनी ऊपर लगता जैसे आसमान में जड़ी पतंग। खींची डोर भला या कैसे अपनी जिद पर अड़ी पतंग। इसके देखो निराले तेवर बच्चे संग सब रह जाते दंग। बात बात में उलझी डोरे आसमान में लड़ी पतंग। झटका देकर पेंच लड़ाया, अरे अरे या कटी पतंग। भागो भागो पकड़ो पकड़ो धरती पर मच गई है जंग। यानी जब पतंग कटती है तो बच्चे सब भागते हैं ना, पतंग के तो अरे भागो भागो देखो धरती पर जंग चल गई है। अब इसे पढ़ें कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, इसके जिसे हार्ड वर्ड कहते हैं। आज देखेंगे इनके हार्ड वर्ड। छैल छबीली यानी सजी धजी, इठलाना नखरे करना, बल खाना लचकना मटकना, संग यानी साथ, तेवर क्रोध गुस्सा, दंग हैरान चकित, पेंच लड़ाना उलझी हुई डोर को झटके से खींचना, जंग लड़ाई। छैल छबीली सजी धजी, इठलाना नखरे करना, बल खाना लचकना मटकना, संग साथ, तेवर क्रोध गुस्सा, दंग हैरान चकित, पेंच लड़ाना उलझी हुई डोर को झटके से खींचना, जंग लड़ाई। चलिए पेज पलटाते हैं। अभ्यास अभिव्यक्तित्व मूल्यांकन। सूत्रलेख रंग रंगीली पतंग, छैल छबीली जिद, उलझी जंग दंग। ये सूत्रलेख है जो हमारी कविता में इन शब्दों का उपयोग हुआ है। मौखिक प्रश्न का पतंग हवा में कैसे उड़ रही है। तो पतंग हवा में रंग रंगीली छैल छबीली आसमान में देखो उड़ी पतंग, यानी रंगीली बन के आसमान में उड़ रही है। क्वेश्चन 2 हाँ, बच्चे क्या देखकर दंग रह जाते हैं। तो बच्चे इसके देख निराले तेवर बच्चे सब रह जाते हैं दंग, यानी पतंग के निराले तेवर देखकर बच्चे सारे दंग रह जाते हैं। फिर क्वेश्चन है 3, पतंग कट जाने पर क्या हुआ। पतंग कट जाने पर क्या होता है कि अरे अरे पकड़ो पकड़ो भागो भागो धरती पर मच गई है जंग, यानी धरती पर जंग मच जाती है जब पतंग कट जाती है। तो पतंग हवा में कैसे उड़ रही है। पतंग हवा में रंग रंगीली और छैल छबीली बन के उड़ रही है। बच्चे क्या देखकर दंग रह जाते हैं। तो बच्चे इसके निराले तेवर देखकर बच्चे दंग रह जाते हैं। पतंग कट जाने पर क्या हुआ। पतंग कट जाने के बाद पकड़ो पकड़ो भागो भागो की पुकार होने लगी कि धरती पर मच गई है जंग। अब सही और गलत की निशानी करना है।
बच्चे बड़े सभी पतंग उड़ाते हैं। उन प्राणियों के चित्रों पर लगाइए जो अपने आप उड़ते हैं, टिक मार्क लगाइए। तो ये क्या है, जो बटरफ्लाई है उस पर देखिए अपने आप से उड़ते हैं। बटरफ्लाई है, बीन है और हनी बी, ये सब क्या है, इंसेक्ट हैं ये, और बर्ड है। पाठ कविता की पंक्तियों को पूरी कीजिए। इसके देख निराले तेवर, बच्चे सब रह जाते दंग। बात बात में उलझी डोरें, आसमान में लड़ी पतंग। देखिए यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स थे, खाली जगह कहते हैं, उसमें जैसे इसके देख फिर से वो खाली था तो उसमें लिखे निराले तेवर, बच्चे सब रह जाते दंग। इसके देख निराले तेवर, जैसे यहाँ मिक्सिंग बता रहा है वहाँ वहाँ लिखने का था। निराले, दंग, उलझी, आसमान, ये सभी क्या है, इसे खाली जगह कहते हैं। ये वो जैसे बता रहे हैं, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इसमें जो छूटा हुआ शब्द है वो लिखा गया है। फिर आता है प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 का, आसमान में कैसी पतंग उड़ रही है? तो आसमान में रंग रंगीली और छेल छबीली बन के आसमान में पतंग उड़ती हैंगी। पतंग किस पर अड़ गई है? तो पतंग आसमान में जड़ी पतंग खींची डोरी भला, या कैसे अपनी जिद पर अड़ी पतंग। यानी जब डोरी खींचते हैं तो अपनी जिद पर पतंग अड़ जाती है, वही बताया जा रहा है। क्वेश्चन 3, पतंग कहाँ लड़ी? पतंग आसमान में लड़ती है। बात बात में उलझी डोरें, आसमान में लड़ी पतंग। यानी बात बात में डोरी के साथ उलझ जाती है और आसमान में फिर उलझ जाती है पतंग। भाषा से डी से पहले वर्ण जोड़कर नए शब्द बनाइए। अड़ी, उड़ी, कड़ी, लड़ी, जड़ी, छड़ी, एड़ी, कड़ी, सड़ी और घड़ी। ये सभी शब्दों क्या है, अड़ी से पहले वर्ण जोड़कर नए शब्द बनाए। तो ऐसे जैसे बने अड़ी, घड़ी, छड़ी और क्या, एड़ी, एड़ी, उड़ी, कड़ी, लड़ी, जड़ी, छड़ी, एड़ी, कड़ी, सड़ी एंड घड़ी। ये शब्द के बने हैं। क्रियाकलाप बातों बातों में। यदि चिड़िया की तरह आपके भी पंख होते तो आप क्या करते? मेरी कलम से मेरी पतंग पर दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। मेरी पतंग कैसी है? निराली है। ये गोलू की है। इसका रंग लाल है। ये आसमान में बहुत तेजी से उड़ती है। रंगों का खेल आप पतंग में अपने मनपसंद रंग भरिए। मेरी कलम से मेरी पतंग पर दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। मेरी पतंग क्या है? निराली है। ये गोलू की पतंग है। इसका रंग लाल है। ये आसमान में बहुत तेजी से उड़ती है। अब आता है पाठ 2, पाठ 12, जैसे चैप्टर नंबर 12, चूहा और मेंढक। पाठ के बारे में। चूहा और मेंढक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों स्वयं को ताकतवर बताते थे। दोनों की लड़ाई में किसका फायदा हुआ? आइए इस कहानी को पढ़कर जानेंगे। यानी मेंढक और चूहा क्या है, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दोनों सिवाय को यानी दोनों अपने आप को ताकतवर समझते थे। दोनों की लड़ाई में किसका फायदा हुआ? आइए इस कहानी में पढ़कर जानेंगे। एक चूहा खेत में बिल बनाकर रहता था। एक चूहा था जो खेतों के बीच में बिल बनाकर रहता था। उसकी जगह पर बड़े पत्थर के नीचे मेंढक रहता था। यानी उसी के पास में एक बड़ा सा पत्थर था, उसके नीचे मेंढक रहता था। चूहा मेंढक को पसंद नहीं करता था। चूहा होता है और मेंढक को पसंद नहीं करता था। मेंढक भी चूहे को पसंद नहीं करता था। यानी दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। चूहा कहता, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं ज़मीन खोद सकता हूँ। यानी जो चूहा बोलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही पसंद नहीं करते थे। वो चूहा समझता था मैं ताकतवर हूँ
और मेंढक समझता था कि मैं ताकतवर हूँ। तो चूहा कहता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, कि मैं ज़मीन खोद सकता हूँ। मेंढक कहता है मैं बलवान हूँ, मैंने इतना बड़ा पत्थर उठाया हुआ है। यानी मेंढक क्या बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा ताकतवर हूँ, कि मैंने इतना बड़ा पत्थर उठा रखा है। इस बात पर दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहे। यानी इस बात पर दोनों क्या करता है, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैंगे। चूहा सारा दिन चू चू करता और मेंढक रात भर टर टर करता। यानी दोनों जब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो जब दोनों क्या करते हैं, चूहा सारा दिन चू चू करता रहता है और मेंढक सारी रात टर टर करता रहता है। एक दिन मेंढक चूहे से बोला, अरे ओ चूहे, निकल आ अपने बिल से बाहर, देखो तुझमें कितना दम है। एक दिन मेंढक चूहे से बोला, ओ चूहे, निकल बाहर, देखो तुझमें कितना दम है। चूहे को गुस्सा आ गया। वह अपने बिल से निकलकर मेंढक को मारने दौड़ा। मेंढक भी मैदान में आ गया। यानी चूहा गुस्से में, मेंढक क्या करता है, उसे एक दिन बहुत चूहे को बोलता है कि देखो तुझमें कितना दम है, बाहर निकल। तभी मेंढक को गुस्सा आ जाता है और मेंढक क्या करता है, मारने दौड़ता है। मेंढक भी मैदान में आ जाता है। मेंढक और चूहे आमने सामने थे, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तभी आसमान में उड़ी चील ने दोनों को देखा। एक ही झपट्टे में उसने दोनों को अपने पंजों में उठा लिया। देखिए दोनों क्या करते हैं, चूहा और मेंढक अपने एक दूसरे को लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं। तभी आसमान में से आमने सामने आते हैं। तभी आसमान में से एक बड़ी सी चील उड़ती हुई उड़ी और दोनों को देखा। एक ही झपट्टे में उसने दोनों को अपने पंजों पर उठा लिया। जैसे वहाँ से चील गुजरती है तो देखती है कि अरे मेंढक और चूहा दोनों हैं, तो क्या करती है, एक ही झपट्टे में दोनों को अपने पंजों में उठा लेती है। अपने बच्चों को उनका मनपसंद खाना खिलाने चील घोंसले की ओर उड़ गई। यानी चील क्या करती है, अपने बच्चों को मनपसंद खाना खिलाने के लिए क्या करती है, दोनों को अपने घोंसले के पास लेके आ जाती है। बेचारे चूहे और मेंढक दोनों की शामत आ जाती है। चलिए अब इनके कठिन शब्द देखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। बिल, चूहे के रहने की जगह को कहते हैं बिल। पसंद, चाहत। दम, ताकत, शक्ति, ताकतवर, शक्तिशाली। ये हार्ड वर्ड जिसे कहते हैं कठिन शब्दों के अर्थ जाने। बिल, चूहे के रहने की जगह। पसंद, चाहत, दम, ताकत और शक्ति, ताकतवर, शक्तिशाली। अभ्यास, अभिव्यक्ति मूल्यांकन। सूत्रलेख, मत्थर, मेंढक, ताकतवर, पसंद, झगड़ते, टाटर, गुस्सा, झपट्टा, पंजा, घोंसला। देखिए ये जो सारे ही शब्द हैं वो हैं इस पाठ में बताए गए हैं। मौखिक प्रश्न है, चूहा कहाँ रहता था, तो चूहा खेतों में क्या करके रहता था, चूहा खेतों में बिल बनाकर रहता था। मेंढक कहाँ रहता था, तो मेंढक भी चूहे के पास ही बड़ा सा पत्थर के नीचे रहता था। चूहा किसे पसंद नहीं करता था, चूहा मेंढक को पसंद नहीं करता था। चूहा किससे मारने दौड़ा, चूहा मेंढक को मारने दौड़ा। ये देखिए पिक्चर भी यहाँ दिखा रही, चूहा मेंढक कैसे आपस में दोनों लड़ रहे हैं। अब है सही गलत। पाठ का दूसरा नाम क्या है हो सकता है, किसी एक पर एक निशान लगाए। ताकतवर चील, बलवान कौन, झगड़ालू चूहा, मनपसंद खाना, तो बलवान कौन। इस पर टिक मार करें। फिर आता है पाठ बोध, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चील कहाँ रहती थी, चील आसमान में। सबसे ताकतवर कौन था, चूहा या मेंढक या चील, तो यहाँ आंसर आएगा चील। सब दोनों से ही ताकतवर चील रहती है, जो अपने पंजों में उठा के चूहा और मेंढक को अपने बच्चों के लिए मनपसंद खाना बना के लेके उड़ जाती है। चील ने दोनों को देखकर क्या किया, चील ने दोनों को देखकर अपने पंजों पर उठा लिया और अपने घोंसले के पास ले गई और अपने बच्चों का फेवरेट खाना बना दी।
बेवकूफ़ कौन था, चूहा या मेंढक या चील? बेवकूफ़ चूहा और मेंढक थे। चूहा और मेंढक। वाक्य पूरा कीजिए। क चूहा खेत में बनाकर रहता था तो बिल बनाकर रहता था। मेंढक भी चूहे को पसंद नहीं करता था, तो यहाँ लिखेंगे पसंद। चील घोंसले की ओर उड़ गई। चील घोंसले की ओर उड़ गई। कौन कैसे बोलता है, लिखिए। चूहा चू चू, मेंढक टर टर, चिड़िया चा चा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, तोता मिठू मिठू, कौवा काए काए, कबूतर गुटुर घू, गाय भाई भाई करती है, चूहा चू चू करता है, मेंढक टाटर करती है, चिड़िया चा चाय करती है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं, तोता गुटुर गु, कौवा काए काए, कबूतर घू घू, गाय क्या करती है, भाई भाई करती है। बातों बातों में चूहे और मेंढक को ऐसा क्या करना चाहिए था कि वे चील की पकड़ में ना आते। कक्षा में अपने साथियों को बताइए। अगर चूहा और मेंढक लड़ते नहीं और मैदान में नहीं आते तो चील उनको नहीं देखती और ना उनको देखती और उनकी जान बच जाती। दोनों को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए था। मेरी कलम से आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं, लिखिए। बिरयानी, मैगी और राइस। मिलान कीजिए। नीचे दिए गए पशु पक्षियों को उनके मनपसंद भोजन से मिलाइए। देखिए यहाँ पर पिक्चर दी गई है कि इसे मैच करना है। एलिफेंट क्या खाते हैं, तो एलिफेंट गन्ना की जो है उसे खाते हैं। लायन मीट खाते हैं। पैरट क्या खाते हैं, ये जो है ना नाशपाती, इसे खाते हैं। और डक स्वान जो है फिश खाती है। काऊ ग्रेस खाते हैं, तो इसको इसे मैच करना है। देखिए आज हमने पेज नंबर आज हमने पढ़े थे पार्ट नंबर 11। कविता थी आसमान में उड़ी पतंग। 11 कविता नंबर पढ़े थे और पाठ नंबर 12 चूहा और मेंढक। 2 ही पाठ हमने आज समझाया है। दोनों के हार्ड वर्ड बताए हैं और क्वेश्चन आंसर बताए हैं। तो ये देखिए आज फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर जो 13 है वो है जादुई कटोरा। उसके पहले हम बात करेंगे ट्रैफिक लाइट नियम। ये देखिए गतिविधि, ए भाई ज़रा देख कर चलो। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, चलो चले हम घूमने लेकर प्रभु का नाम। चलो चले भाई चलो चले करती है संकेत, बत्ती हरी हरी ज़रा ध्यान से देखें। बस पर चढ़े तुम अंकित में, अच्छा बहुत किया, पासा फेंको तुम 2 बार, हमने बता दिया। अरे निकाला सिर अपना क्यों खिड़की से बाहर, अगली बारी आने तक उंगली रखो मुंह पर। केला खाकर बीच सड़क पर छिलका नहीं गिराया, पहुंचो तुम 2 घर आए, देना नहीं किराया। बस में बैठ कर रहे क्यों चालक को तंग, शुरू करो फिर से लाकर 6 का अंक। लाल बत्ती पर रुके नहीं, कैसे गजब किया, चलो हटो अब 2 घर पीछे, हमने बात किया। गाड़ी इतनी तेज भागी छोटे अपने साथी, 3 बार तुम लिखो सुंदर माफ़ी माफ़ी माफ़ी।
ज़ेब्रा क्रॉसिंग से तुमने सड़क की जो पार, अच्छा तुमने बहुत किया, आगे बढ़ो घर चार। भाग भाग कर जो तुमने सड़क की है पार, नियम तुमने तोड़ा है, पीछे चलो घर चार। बीच सड़क पर खेल रहे लेकर गिल्ली डंडा, निकलो बाहर खेल से, पानी पी लो ठंडा। हेलमेट क्यों पहने बिना मोटरसाइकिल चलाई, निकलो बाहर खेल से, जाकर करो पढ़ाई। नियम तुमने माने हैं सब, नहीं हुए हो फेल, पहुँचो सीधे होटल में, जीत गए हम तुम खेल। हमने देखा भारत सारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा। देखिए जो हमारे हिंदुस्तान में ये सभी चीज़ें हैं, जैसे है ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, और आगरे का लाल किला है, दिल्ली में क्या है, ये सभी चीज़ें जो दिल्ली में भी लाल किला है और ये आगरा है। ये बहुत सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में हैं। हाजी अली है, मंदिर है, यहाँ पर मस्जिदें हैं, गुरुद्वारा है, कृषि चर्च है, ये सारे ही हमारे हिंदुस्तान में 4 तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी का आपस में भाई भाई भाईचारा रख के रहते हैं। तो आज हमने सफ़र किया शुरू किया था हिंदुस्तान का, और उसमें कहाँ कहाँ रुके, कहाँ ठहरे, कहाँ अपने हिंदुस्तान के सैर करके अपने घर वापस लौट आए। तो आज हमारी कविता यहीं पर पूरी होती है। ये हमारी हिंदी। अरे भाई ज़रा देख कर चलो, गतिविधि है तो इसे ऐसे ही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके गाइस, बाय।